लोक और लोक का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए वर्तमान में उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। आज हमेशा की तरह आज फिर से आप लोगों ने मिलकर के बड़े पुण्य का काम किया। हर रविवार को नियमित रूप से कर्म के घर से भोजन दान आता है। कर्म तेजा जो बैठे हैं की ओर से सालों साल से परंपरा निभा रहे हैं, इस तरह से भोजन दान करते हैं। जितेंद्र धर्मपुरे से ये भी अपने ओर से मिले का बहुत सारी नए नए चीज़ें बना के लाते हैं धर्मपुरे से। और इसी तरह से ये उपासिका अपने गोरखपुर से आई हैं, तो वहाँ से कुछ लेकर के कि माँ ने अपनी बहन ने बना के भेजा, वो भी लेकर के ये उपासिका बैठी हैं। इन्होंने भी अपने परिवार को से पत्नी पति बच्चों सहित आकर के भोजन दान दिया। और इस तरह से बड़े दूर से चल के आए जाके अपनी पुत्री अपने गांव में ले जाने से पहले हमारे पास लेकर के आए, बर्तनों में आशीर्वाद दिलाएंगे, उनसे लेकर के फिर जाएंगे। तो ये दोनों पति मम्मी पापा के साथ में अपनी गुड़िया को पहली बार इधर लेकर के आए। और इसी तरह से ये इसमें अपना कोई सभी लोग उपासिकाएं अपने उससे कोई देखो दान को लेकर के आते हैं, बड़े श्रद्धा से दान देते हैं। कटला महाविहार में आप लोगों ने बड़ी अच्छी परंपरा बना के रखी। कुछ न कुछ सभी लोग उपासिकाएं भिक्षु संघ को दान देते रहते हैं। राशन पानी है, आर्थिक सहयोग है, भोजन बना के लाना, भिक्षु संघ को दान देते मिल बांट करके उपासिकाएं खाते हैं। बहुत अच्छा है। कुशल कर्म जितना किया जाए उतना ही सुख देने वाला होता है, सुगत को ले जाने वाला होता है। भगवान खुद कहते हैं, हम लोग बार बार चर्चा करते दान पुण्य की। दान पुण्य ऐसी चीज होती है कि ये व्यक्ति को दुर्गति से बचाती है, सुगति को लेकर के जाती है। दानम ही लोग के संग संपत्ति, संपत्ति संपत्ति माँ संपत्ति कीर्ति सद्भाव गच्छति। मनुष्यानंद की होती मनाप होती सावका। और कहते पार में आनंद देती, बच्चे को आनंद देती, समस्त को आनंद देती दायका। भगवान बुद्ध कहते हैं दान शरीर भूतम संसार में जो दान करता है व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। दानम भोग पठतम, दान से भोग संपत्ति उत्पन्न होती है संसार में। जिसके पास जो वैभव ऐश्वर्य है वो अपना पहले किए कीते का फल है, किए कर्म का फल है, मिलता ही व्यर्थ नहीं जाता। दानम अत्नो रखंती, दानम सकस्य सोपानम, दान पुण्य होता है अपनी रक्षा करने वाला बनता है। हमेशा कदम कदम पर व्यक्ति की रक्षा करता। दान पुण्य ऐसी चीज है, बचाता है, सुखी स्वस्थ रखता है उसको। और दान करने वाला व्यक्ति सदगति सुगति को प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं दान करने वाला व्यक्ति कभी दुर्गत नहीं जाता। दान नरय न गच्छति, दान करने वाला व्यक्ति कभी नरय में नरक में नहीं जाता, सुगति को प्राप्त करता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। दान पारंग निर्वाण दान सुपापनो सती, दान ही है जो व्यक्ति को निर्वाण को लेके जाता है, निर्वाण का रास्ता प्रशस्त करता है, दुख से निकाल देता है, हमेशा हमेशा के लिए दुख चक्र का अंत कर देता है। दान से ही सुख शांति प्राप्त होती है, भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। तो आप लोग भी इन परंपराओं को निभाते हुए अपने दान पुण्य में लगे रहते हैं, जिससे जो बल पड़ता है अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए करते रहते हो। हमेशा ही जो 26 साल से बुद्ध का धर्म यहाँ तक पहुँचा है, बहुत सारे कुलपुत्रियों ने उपासिकाओं ने अपने प्रसव पोषाक की कमाई देकर के दान पुण्य किया है। और दान पुण्य का उपयोग करता हुआ पूरा भिक्षु संघ रहा है। भिक्षु पुण्य संसार में जो दिखाई देते हैं उपासक उपासिका बहनें ही पालन पोषण करते हैं, उन्हीं के द्वारा पाले पोसे जाते हैं। इस तरह से उनको शांति का संदेश देने के लिए, उनको सुख शांति का संदेश देने के लिए घर परिवार में उत्पन्न होने वाली कलह विवाद विघ्न या जीवन में अनेक तरह के अंतराय पैदा होते रहते हैं, उनको शांत करने के लिए कोई न कोई मार्ग निर्देश करते रहते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संदेशों को आज तक पहुँचाते रहते हैं। इस तरह से आप लोग निरंतर रूप से करते चले जाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में अनेक घटनाएँ आती हैं। बहुत प्रसव प्रसाद करके, बड़ा त्याग करके भिक्षु संघ का पालन पोषण किया है।
चाहे कोई रोगी हो गया हो, चाहे कोई जो संकट आ गया हो, उपासक उपासिकाओं ने अपने जीवन को संकट में डालकर भी, अपने आप को परेशानी में डालकर भी वो पुण्य संचय किया, भिक्षु संघ का परेशानी दूर करने का प्रयत्न किया है। ऐसी दान पुण्य की घटनाओं में भैंसक देने में, जो रोगी को पथ देने में, एक अंगोपासिका है सुप्रभाषा नाम की उपासिका, सुप्रिया नाम की उपासिका हमेशा ही कोई भिक्षु भिक्षुनी रोगी हो जाए, परेशान हो जाए, कोई कष्ट पैदा उसको हो जाए, उसको दूर करने हमेशा ही आगे रहती थी। जब जिस समय पता चल जाए कि कोई भिक्षु इस तरह से रोग से पीड़ित है, भिक्षुनी कोई रोग से पीड़ित है, तुरंत पहुंच जाती है कि बनते क्या चाहिए। इस तरह से ऐसे भगवान बुद्ध के समय एक उपासिका ने सुप्रिया जेठमन महाविहार में, जहाँ भगवान बुद्ध निवास करते थे, आश्रावस्ती में खंडर पड़े हैं उसके, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध जब निवास करते थे, रहते थे, तो सुप्रिया नाम की उपासिका हर भिक्षु के निवास में जाकर के भिक्षु के पास जाकर के पूछती थी, बनते आप कैसे हैं, प्रणाम करना, मक्खा टेकना, उनको पूछना, बनते आप कैसे हैं, ठीक है, स्वस्थ है, कोई रोग तो नहीं, परेशानी तो नहीं, सबको ऐसे पूछती जाकर के। अगर कोई कहता है हाँ बहन मुझे रोग है, मुझे समस्या है, मुझे परेशानी कुछ है, तो वो पूछ के बनते क्या रोग आपको है, अमुक रोग है, ऐसे पूछती थी, फिर बताते बनते तो उसको समाधान के लिए प्रयत्न करती थी। ऐसे एक कुटी में जाती अपनी सहेलियों के साथ में, बड़े धन संपत्ति वाली है, दास दासी साथ में रहती है, दास दासियों के साथ जाती है, बनते को माथा टेकती प्रणाम करती है, तो पूछते हैं बनते को 4-5 मिनट का बनते करा रहा था, उसको कोई दर्द पीड़ा थी, परेशानी थी, वो बोलते बनते आप ठीक है, नहीं उपासिका तबीयत ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बनते क्या आपको रोग हुआ है, अमुक रोग हुआ है, बताते ऐसा रोग हुआ है, बनते आज ही हुआ है तो पहले भी कभी हुआ था ये। जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ के साथ टच में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते रहते हैं, तो वो जानते कैसे प्रश्न करना चाहिए। और भिक्षु संघ आता है ऐसे श्रद्धावान उपासक पूछते तो कैसे जवाब देना चाहिए। ऐसे कोई गलती होने पर भी बड़े तरीके से समझाते हैं। जो समझदार ज्ञानी उपासक उपासिका धर्म की वृद्धि चाहते, धर्म को बढ़ते देखना चाहते, भिक्षु संघ को सुखी देखना चाहते, उनको व्याकुल बेचैन नहीं करते अपने कार्यों से, अपनी वाणी अपने वचनों से उनको दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि संसार में भिक्षु का उत्पन्न होना बड़ा कठिन होता है। घर छोड़ना आसान काम नहीं है, कोई घर छोड़ पाते हैं। जो घर छोड़ के त्याग करते हैं वो सुख से रह सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो, ऐसे उपासक उपासिका प्रयास करते हैं, लेकिन उनको व्याकुल बेचैन परेशान नहीं करते। जैसे आजकल देखने को मिलता है, कुछ भी भिक्षु में गलती दिख जाए, परेशानी, भिक्षु कोई सब परेशान है, कोई समस्या है, तो वो बोलता है, कुछ भी करता है, तो उपासक उपासिका टूट पड़ते, मंच पे बोलने लग जाते, माइक पे सबके सामने हजारों को बोल, ऐसे हैं बनते, वैसे हैं भिक्षु, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, अब एक भिक्षु ऐसा वैसा, ऐसे नहीं कहते। वो ज्ञानी समझदार वो एकांत समय देकर, कुछ समय दे करके उस भिक्षु के पास जाते हैं, प्रणाम कर मत्था टेकते, कुटिया में जहाँ साधना करता, जहाँ बैठता वहाँ जाते हैं, तो बनते के बारे में कहते, बनते वंदना करता हूँ, वंदना करती हूँ, आपकी क्षमा चाहती हूँ, बनते आपके बारे में ऐसा सुना जाता है, ऐसे ऐसे लोग आपके बारे में कहते हैं, बनते ऐसे जो आपके कार्य देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बनते अश्रद्धालु कभी श्रद्धालु नहीं बनेंगे। जिनमें श्रद्धा नहीं बुद्ध के प्रति, धर्म संघ के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनमें कभी श्रद्धा पैदा होगी नहीं, और जिनमें श्रद्धा है पहले से उनकी टूट जाएगी, बनते उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी, शासन खत्म हो जाएगा। बनते आप इन कार्यों में सुधार कर, जैसा बताते हैं लोग, इन कामों में, इन बातों में सुधार करें, जिससे अश्रद्धालु श्रद्धालु बन जाए और श्रद्धालु श्रद्धा और बढ़ जाए, ऐसे करके। और आपका अवसर न होने पाए, आपका बुरा न होने पाए, भगवान की शिक्षा बदनाम न होने पाए, विभूषण बदनाम न होने पाए, बनते ऐसे करें। बड़े नम्रता के पूर्वक क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ करके ऐसे भिक्षुओं से निवेदन करते हैं। समझदार उपासक उपासिकाएं उनकी गलती देखकर टूट नहीं पड़ते, अज्ञान तमस्कार बैठते, कभी गलती हो जाती, चूक हो जाती, तो मनुष्य ये है कुछ ना कुछ गलती हो जाती, तो उस तरीके से बताए, इससे मेरे बच्चे भिक्षु उदास ना हो जाए, उदास हो जाएगा, परेशान, तो जीवन छोड़ के चला जाएगा, तो क्या करेंगे, जो है वो भी चला जाएगा, कोई निकल पाता है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए इसको बुरा न लगे, मैं कह भी दूं अपनी बात, इसको बुरा न लगे, अपनी गलती में सुधार कर ले, ऐसे कहने के तरीके होते हैं।
उपासिकाओं में। ऐसे वो उपासिका मत्था टेक के प्रणाम करके पूछती है, बनते ये रोग पहले भी कभी हुआ था कि आज ही हुआ पहली बार? उपासिका पहले भी हुआ था, गृहस्थ जीवन में जब मैं घर में रहता था, माता पिता के साथ रहते परिवार में, तब भी उत्पन्न हुआ था। बनते तो माता पिता ने क्या उपचार किया था, कैसे करके क्या खाने से आपका ठीक हो गया था? तो बताते बनते हमें माता पिता ने मुझे आमिष रोज कहते हैं मीट, कुछ मुझे वो बना के मांस कभी दिया होगा रत्ती भर बनाकर, कोई रोग होगा ऐसा? कहते अमुक पथ देने से, कैसे कहते हैं अमुक पथ देने से, यानी वो पथ देने से, पथ ना इलाज की वस्तु, वो पथ देने से मेरा रोग ठीक हो गया था, शांत हो गया था। उपासिका मत्था टेकती है, सुप्रिया कहती बनते आपको जो है ना वो पथ मिलेगा, आपको औषधि मिलेगी, आपको दवाई मिलेगी। ऐसी प्रणाम कर चली जाती है। जाने के बाद में घर पर जाती है और उपासिका किसी को पैसे देती है, जाओ और पूरे नगर में जाकर के कटा हुआ के कोई जानवर मिल जाए, मांस मिल जाए, उसका कटा हुआ जानवर मिल जाता है तो उसका मांस लेकर के आओ, उसका मांस लेकर के आओ। कह रहे ठीक है। तो वो उपासिका उसकी दासी होती है, वो पैसे लेकर के जाती, घूमती, देखती श्रावस्ती में। उस दिन उपोषण का दिन था, ऐसे मानो पूर्णिमा है या अमावस्या है, तो पूर्णिमा है तो उस दिन किसी ने काटा नहीं, वो पोषण पालन करने वाले लोग ज्यादा रहते होंगे, तो फिर कौन खाए, काटे नहीं, तो खाने वाले कोई नहीं है। तो उन्होंने वो कटा नहीं, सब जगह ढूंढती, जहाँ जहाँ जानवर काटे जाते थे सब जगह भटक के देखती है, कहीं भी जानवर नहीं मिलता उसको कटा हुआ, मरा हुआ जानवर नहीं मिलता, कटा नहीं मिलता। तो वापस लौटी आती है, कहती कुछ भी नहीं मिला। करे मांस नहीं मिला, करे नहीं मिला, आज तो काटा ही नहीं गया, तो आज तो पोषक है, आज पास को उपसन लिया हुआ तो कोई हत्या करेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि सावित्री में 7 करोड़ की जनसंख्या थी, 7 करोड़ 5 करोड़ बुद्ध को मानने वाले लोग थे, और बाकी लोग थे अन्य को मानने वाले, किसी को मानने वाले, कोई निकट को मानने वाले, कुछ ऐसे होते थे। तो फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसे होते थे, कहते 6 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से फिर जब उन्होंने नहीं मिला, नहीं कहीं मिला बना हुआ, तो अब क्या करेंगे? तो सोचते ही मेरे बिच्छू को मिलेगा नहीं, तो बिच्छू को रोग बढ़ भी सकता है, मेरा बिच्छू मर भी सकता, मेरा बंदे मर भी सकता है, कोई रोग बढ़ गया, समस्या पैदा हुई, वो क्या पता है वो अनंत हो जाए, दुख से निकल जाए, जमा छुटकारा पा ले, किस अवस्था में पहुंच जाए, कितनों के लिए कल्याणकारी बनेगा, कितनों को उपदेश देकर संदेश देकर धर्म सिखाएगा, कितनों के जीवन को बदलेगा। अगर इसका मरण हो गया, मर गया, तो क्या होगा? ये तो मुझे लगेगा, कोई दूसरा देने जाने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कह देगा सुप्रिया बोल कर गई है दवाई के लिए, औषधि के लिए, पत्र के लिए, तो कैसे होगा? ऐसे सोच करके वो कहती अपनी दासी से चाकू लेकर के आओ, चाकू, जहाँ वो सब्जी काटने वाला, मांस काटने वाला चाकू लेकर के आओ। चाकू मंगवाती है और औषधि, पट्टी, जो कुछ होती है वो पट्टी रख लेती, सामान के रखती है, रख करके और जो है ना अपनी जान का मांस यहाँ से काटती है। बस कहती है यहाँ से कि मैं जो कर, वो मानकर दासी कहती है, अरे मालकिन क्या कर रही हो, आपको पता है ऐसे कटने से जीवन संकट पड़ जाता है, मेरे अपने जीवन में कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो। लेकिन ये अगर बिच्छू को नहीं मिलेगा, बड़े मुश्किलों से गृह त्याग कर पाते हैं लोग, उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता, माता पिता भाई बहन अपने नहीं होते कहने के लिए, उपासक उपासिका ही देख रेख करते, वही संभालते हैं, वही उनको निरोगी बनाने के प्रयास करते हैं, उनके भरण पोषण वही करते हैं। अगर उसको नहीं मिलेगा उनका रोग बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या हो चुका, इसकी चिंता नहीं करो, ये तो आज नहीं कल नष्ट हो जाना है, शरीर लगातार नहीं रहेगा, लेकिन मुझे जो पुण्य मिलने वाला है उससे वंचित न करो, मुझे मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। तो वो ऐसे करके करती है, श्रद्धा भाव उत्पन्न करके वो जान का मांस काट करके और किसी में रखती, फटाफट औषधि दवाई लेप करती, घाव पर लगाने वाली, वो पट्टी बांध देती है और कहती है ये पका करके, और अमुक कुटी में, जेठवन व्यापार में जाना, अमुक कुटी में बिच्छू बनते हैं जो रोगी, उसको देकर के आना। और अगर वो पूछे सुप्रिया नहीं आई, सुप्रिया कहाँ है, तो कह देना वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो घर में है, उसकी जो है ना अभी सेहत ठीक नहीं है, ऐसा कह देना और क्षमा मांग लेना मेरे ओर से। तो वो बेचारी रो पड़ती, कैसी महिला है, इसको कैसे करके हद करती, इतनी श्रद्धा है, इतने बिच्छू को निरोगी बनाने की इतनी श्रद्धा रखती है। तो चलो पकाती, पकाने बाद बना करके और जो है ना ब्याह में लेकर के जाती है, ब्याह लेकर के बच्चों के पास जाती, मत्था प्रणाम करती है, बनते सुप्रिया उपासिका ने पत्र भेजा है, तो बनते वो लेता है, बीमार था, खाता ले लेता है, लेने के बाद में सुप्रिया वो मतलब पूछ रहा सुप्रिया कैसे, वो बनते उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ सकी,
आप इस पत्ते को इस्तेमाल करो, ऐसे क्या कहते हैं, और वो देके चली जाती है। बिच्छू खाता है, खाने बाद में रोगी हो जाता है, उसको रोग ऐसा रहा होगा, तबीयत ठीक हो जाती है। अब इधर उसका पति आता है, तो पति देखता है, सुप्रिय नाम उसका है, वो दोनों में पति पत्नी बहुत प्यार आपस में, बहुत एक दूसरे को प्रेम करने वाले, बहुत संबंध भाव से रहते हैं, एक दूसरे बिना रह नहीं सकते, इतने एक दूसरे को चाहने वाले हैं, घुल मिल के रहते हैं। तो जैसे आता है वैसे ही सुप्रिया को देखता है, कहाँ सुप्रिया का, वो भी काम से लौटने पर जाकर अपने दरवाजे बैठी हुई, समय बैठी के पास बैठ जाना कि मेरा पति आने वाला होगा, आने वाला, ऐसे हमेशा ही ऐसे ध्यान रखती है। तो वो उसको दिखी नहीं, आया, कहते हैं सुप्रिया कहाँ है? तो दादा से बोलते सुप्रिया के स्वामी वो अपने कक्ष में है। कक्ष में है, ठीक है। दौड़ के आता, पट्टी बांधे लेटी हुई है, तो दौड़ के उधर जाता है, सुप्रिया तुम ठीक तो हो? तो ऐसे ऐसे कर देती है वो, जैसे महिलाएं कर लेती है, तो ऐसे करके वो करो बदल देती है उधर को। तो कहते तुम ठीक क्या हुआ, कैसे तक ठीक हो? उसको लगता कुछ ऐसा है। तो तब दादा को पता जाता है उसने मांस काट करके जानका और बिच्छू को भोजन बना के भिजवा दिया है पति के रूप में। तो वो बड़ा खुश होता है, कहता कमाल की बात है, मेरी पत्नी इतनी श्रद्धालु, अपना मांस भी काट के दे दिया। अब संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भिक्खु को दान नहीं दे सकती है? ये तो अपना मांस काट के तो बना के दे सकती है, इसलिए संसार में कुछ भी अदेय नहीं उसको दिया ना जा सके। बड़ा खुश होता है। तो उसने कहा सुप्रिया तुमने ऐसा किया, सुप्रिया तुमने ऐसा किया, साधु साधु तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम तो बड़ी समझदार हो, तुम तो बड़ी दान करने वाली हो। वो इधर मुंह कर लेती है, मुंह करके इधर पलट देती है, तो उसको प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही कि मांस काट के दिया मैंने, तो मेरा पति प्रशंसा करता है मेरे दान की, उसको अच्छा नहीं, तो शांत करके क्या करना है, जो मुझे करना था मैंने कर दिया। ऐसे करके वो शांत होकर के पैदल कर देती है। अब वो बड़ा खुश होगा, दौड़ के बुद्ध के पास जाता है, तथा पास जाता है, जाने के बाद में उनको प्रणाम करता, मत्था टेकता है, कहता बनते कल का भोजन स्वीकार कर, तथागत वहां रहकर स्वीकार कर लेते भोजन। और अगले दिन तथागत या सवेरा होता है तो भोजन के लिए समय होता चले जाते सुप्रिया के यहाँ, जो भोजन बनाया लोगों ने वो दान कर, तथागत समझ से बोलते सब जान लिया क्या घटना घटी है, क्या हुआ है परिवार में, सब तथागत जान लेते अपनी बुद्धि चक्षु से। उसके बाद में भोजन बनाया जाता है, भोजन परोसा जाता है, भोजन कराने के बाद में अनुमोदन का समय होता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं सुप्रिय दिखाई नहीं देती, कहाँ है? तो कहते बनते वो अपने कक्ष में है, वो अपने कक्ष में है, ऐसे कहते कक्ष में, तो उसको बुलाओ। तो कोई उसको कहते हैं जब सूचना मिलती चलो तथा बुलाते, कहते तथा से कह दो मैं नहीं आ सकती। फिर वो तथा के पास सूचना आती है कि वो कहते हैं कि नहीं आने में असमर्थ है, बनते आप का अनुमोदन करें। तथा बोले कि आप दो आदमी सहारा लेकर के उसको कंधे के साथ लेकर के आओ। फिर लोग जाते कहते भगवान बुद्ध बोले हैं कि कंधे का साथ लेकर करके लाओ उसको, लेकिन सुप्रिया को लेकर के आओ। ऐसे करके जब उसको सूचना मिलती है तो सुप्रिया प्रसन्नता से मन भर जाता है। कमाल की बात है, सन्मंसन बुद्ध मेरे कर्म को जान गए हैं, मैंने जो किया है तथागत ने जान लिया, सन्मंसन बुद्ध ने जान लिया है मेरे किए दान को, और मुझे बुला रहे हैं अनुमोदन के लिए। अब मुझे इतना कोई सन्मंसन बुद्ध अनुकंपा करने वाला किसी उपासक को जबरदस्ती बुलाते हो कि उसको बुलाओ, तो तथा कुछ न कुछ कारण अवश्य देखते हैं। ऐसे बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है, और जैसी प्रसन्नता से खड़ी होती है, उसको साथ देने में खड़े होते हैं, उसका घाव जो होता है वो दिन के दम से रिपेयर भरने लगता है। श्रद्धा पर बड़ी कमाल की चीज है, श्रद्धा व्यक्ति में उत्पन्न होती है, ऐसे करे देती है। उसको लगता है कि मैं सारा पहले दिया लोगों में खड़ी हो सकती हूँ, उसको ऐसा लगा मैंने घाव भर सा गया क्या मुझे जान आगे चलने के लिए, वो 2-3 कदम चलती सारा लेकर जो आदमी खुद करना शुरू कर देती है। चलती जाती चलते चलते तथा के पास पहुंचती है, पहुंच के मतलब प्रणाम करते कहते हैं जो घाव मतलब उसमें ऐसी सब उसको ऐसा लगा दर्द पीड़ा है नहीं। वैसे भी श्रद्धा बल जब बलवान हो जाता है तो व्यक्ति शरीर के तो कोई देर तक मन ही, क्योंकि सब खेल बन गई है, मन ही पीड़ा को महसूस कर रहा होता है, शरीर की पीड़ा को मन महसूस करता है। अगर मन ही दूसरी बात में लग जाए, पीड़ा का न जाए, मन प्रसन्नता से भर जाए, तो शरीर में रोग समझ में नहीं आता, शरीर निरोगी महसूस करने जाता है। ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को ऐसा होते हुए। तो इस तरह से वो सुप्रिया मत्था टेकती प्रणाम करती, उसका घाव ठीक हो जाता है। तब सुप्रिय मत्था टेकता हुआ प्रणाम करता, कहता बनते मेरी पत्नी दुनिया में मेरी जैसी पत्नी किसी की नहीं होगी। बनते सुप्रिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनते, इतनी संसार में इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं संसार में जो अदेय हो दे ना सके।
बनते कल मेरी पत्नी सुप्रिया ने एक भिक्षु को जब मांस नहीं मिला बाजार में कहीं देने के लिए, उसको मांस से ही उसका रोग ठीक होने वाला था, तो बनते मेरी पत्नी ने जान का मांस काट करके दिया, पका करके भिक्षु को दिलवाया, भिक्षु का रोग शांत हुआ। बनते मेरी पत्नी भिक्षु संघ प्रति इतनी श्रद्धालु है, दान पुण्य करने में ऐसी है। तखत बोले साधु साधु अनुमोदन करते हैं, देखना करते हैं और प्रसन्नता से सुप्रिया भर जाती है कि श्रोतापन थी तो प्रसन्नता से भर जाती है कि समझ में दान का अनुमोदन करते हैं और मेरे किए कर्म का अनुमोदन करते हुए पुण्य बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो पथ देने वालों आगत कथा को पास करता है कि जितने रोगियों को रोग का इलाज करने पर जाका के रूप में या उनको पथ देने में अगर कोई है मेरी उपासिकाओं में तो सुप्रिया है, ऐसे पद देते उसको। तो उसके बाद बिहार में आते, बिहार में आने के बाद में भिक्षु संघ को इकट्ठा करते हैं, भिक्षु संघ बैठा होता पूछते हैं कि भिक्षु कल कोई भिक्षु रोगी था कि हाँ बनते रोगी था, अमुक भिक्षु रोगी था, तो उसको बुलाते, उसको बुलाओ नगद बुलाते हैं, वो आ जाता है, ठीक हो गया कि भिक्षु तो पता तुझे कल क्या खाया, कल रोगी था, हाँ बनते, पत्र मिला, हाँ बनते, किसने भेजा, सुप्रिया ने भेजा। अरे तुम जानते हो तुमने कल क्या, भिक्षु तू जानता तुमने कल क्या खाया, बोलते नहीं पता, सुप्रिया ने भेजा, मैंने खाया। पहले तूने मनुष्य का मांस खाया। वो शर्मा जाता है, लजा जाता है कि मुझे पता नहीं चला कि सुप्रिया ने क्या भेजा है, पत्र भेजने में क्या था। तो फिर तथा नियम बना देते हैं कि भिक्षु मनुष्य का मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसे करके फिर तथा भिक्षु संग उपदेश करते हैं, वो भिक्षु भी निकल जाता उपदेश सुनते सुनते धमेले से दुख से। और मैं कहना चाहता था कि संसार में ऐसे ऐसे दान पुण्य कुशल कर्म करने वाले हुए हैं, भिक्षु संघ का पालन पोषण करने वाले हुए हैं। भिक्षु संघ भी उपासक उपासकों को अनुकंपा करते हैं, अनेक तरह के संकटों से निकालने में सहयोगी बना है, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही चलते हैं। उन्हीं कुलों से भिक्षु बनते हैं, उन्हीं कुलों पर अनुकंपा करते हुए भिक्षु संघ को देशना देता है, मार्ग बताता है, कुशल कर्मों में लगाता है, सदाचारी बनाता है, सील की तरफ प्रेरित करता है, दान पुण्य आदि प्रेरित करता हुआ धर्म के स्वभाव को समझाता हुआ उनको दुख से निकालता है, निर्वाण की ओर लेके जाता है। भिक्षु संघ की तथा उनकी अनुकंपा ही होती है, उनके अनुकंपा के द्वारा प्रेरित होकर के भिक्षु संघ जगह जगह पास दिशा देकर उनको दुख से निकालने का, सुखी बनाने का काम करता रहता है। तो आज आप लोगों ने जैसे सुप्रिया ने बड़ी श्रद्धा चित्त से अपने शरीर का मांस भी दान दिया भिक्षु संघ का पालन पोषण करने में, ऐसे आप पर सब प्रसाद करते हुए अपने अपने परिवार को दूर दराज से कोई सबरूर से आया है, तो कोई अभी तो वहाँ से कल परसों वहाँ से ये लोग तो उसके रहने वाले हैं हरदोई के, लेकिन इधर रहते हैं। तो सभी लोगों ने जितना हो चाहे सभी लोगों ने जो लेकर के आए हैं कल के परिवार को से सभी लोग जो दान पुण्य करते हैं, सबका भाव अपनी प्रसाद की कमाई में से कुछ लोगों को त्याग का भाव रखते हुए दान करते हैं, निश्चित दान का फल अवश्य मिलता है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान को ऐसा कहते हैं। छाया की तरह ही उसका पीछा करता रहता, हमेशा सुख देने वाला बनता है। अगर किसी कर्म के विपाक से कोई जानवर भी बन जाए, मनुष्य दान पुण्य करने वाला जानवर भी बन जाए, तो भी जानवर को भी सुख संपत्ति मिल ही जाती है। कितने कुत्ते ऐसे होते हैं जो सुख में रहते हैं, ऐसी में मनुष्य ज्यादा सुख का जीवन जीते हैं, मनुष्य से अच्छा भोजन खाते हैं, और कितने कुत्ते ऐसे गली में सड़ते पीड़े पड़ के मर जाते हैं। कितने गधा घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, बैल होते हैं, कितने ऐसे होते हैं सुख का जीवन जीना होते हैं, अच्छा खाना मिलता, अच्छी जगह सामने कपड़े या अच्छी जगह उनको रहने को मिल जाती है। लेकिन कितने जानवर ऐसे होते हैं कुछ भी घाव हो जाए औषधि लगाने वाला कोई नहीं, उनका कीड़े पड़ के सड़के ही मरते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे पुण्य कुशल कर्म जो करने वाले होते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, फल पीछे लगा ही रहता है। जहाँ पैदा होंगे वहाँ वो दान पुण्य कुशल कर्म उसका पीछा करता हुआ उसको सुखी बनाता हुआ हर योनि में, ये किसी योनि में चला जाए अकेले, लेकिन दान पुण्य उसका उपकार ही करता है। आप लोग ऐसे बिल्कुल संत श्रद्धालु रहते हुए दान पुण्य करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, सबके लिए बहुत मंगल कामना है। धर्म संकेत के साथ सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सभी के जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं इस दान पुण्य कुशल कर्म के तेज से दूर हो और आप सभी अपने अंतिम मुकाम को प्राप्त करने वाले बने, ऐसी मंगल कामना है। सभी के दाता बिल्कुल समर्पण से आशीर्वाद करता और मोदन करेगा। आप सभी लोग पूर्वक चिंतापूर्वक सुने, उसके बाद में भोजन पानी है तो आप लोग ग्रहण कर सकेंगे।